यहाँ अपन AIATC के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2022 शिफ्ट 1 के अपन ने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो लेट्स स्टार्ट। राहुल इज ए नेफ्यू ऑफ नीलेश, है ना। राहुल कोई है, राहुल वो नेफ्यू है मतलब भतीजा। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसका, नीलेश का। तो नीलेश की जो सिस्टर रही होगी, नीलेश की सिस्टर या जो भी ब्रदर रहे होंगे, सिस्टर मान लीजिए, नीलेश की जो सिस्टर रही होगी, भतीजा है ना, नीलेश की जो सिस्टर रही होगी उनका बेटा हुआ राहुल, है ना बेसिकली। तो है ना, मतलब ये वाला सन वाला रिलेशन, नीलेश की जो सिस्टर रही होंगी उनका बेटा है राहुल, ठीक है। नीलेश मदर इज रीता, जो नीलेश की मदर है, जो इनकी मदर है, नीलेश की जो मदर है, कहाँ है, नीलेश मदर इज रीता, ये रीता है। नीलेश की जो मदर है वो रीता है ना, ठीक है। सीताज हस्बैंड और सीता इज ए रीताज मदर, और जो रीता की मदर है वो अगेन सीता है, रीता की मदर सीता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, सीता इज ए रीताज मदर, तो रीता की मदर सीता हो गई। सीताज हस्बैंड इज अर्जुन, सीता के जो हस्बैंड है वो है अर्जुन, ठीक है, ओके फाइन। सीता के हस्बैंड अर्जुन है। सुषमा इज ए मदर इन लॉ ऑफ अर्जुन, सुषमा इज ए मदर इन लॉ ऑफ अर्जुन। तो सीता और अर्जुन तो हस्बैंड वाइफ है, और सीता इज ए मदर इन लॉ ऑफ अर्जुन, है ना। सॉरी, सुषमा इज ए मदर इन लॉ ऑफ अर्जुन, अर्जुन की मदर इन लॉ, मतलब सुषमा जो ये सीता है इनकी मदर रही होंगी सुषमा, सुषमा जो ये हैं सीता, इनकी मदर रही होंगी सुषमा, ठीक है। हाउ इज अर्जुन रिलेटेड टू अर्जुन, सॉरी राहुल रिलेटेड टू अर्जुन। अर्जुन के क्या लगते हैं राहुल, अर्जुन के क्या लगते हैं राहुल। तो देखिए, अर्जुन की जो वाइफ है ना, अर्जुन की जो वाइफ है उनकी जो बेटी है रीता, और जो रीता के बेटे हैं नीलेश, उनके भी बेटे हैं राहुल। तो मतलब 4 पीढ़ी हो गई राहुल के, मतलब राहुल की बहन के भाई के, मतलब देखा जाए तो इनकी जो सिस्टर हैं, राहुल नीलेश की जो सिस्टर थी उन्हीं का तो बेटा था राहुल। तो नीलेश की जो सिस्टर हैं, और जो नीलेश की जो सिस्टर हैं और नीलेश जो हैं उनकी मदर तो रीता ही हुई ना। तो बेसिकली क्या हायरार्की बनी, रीता की मदर, है ना, रीता की वो सॉरी राहुल की जो मदर है, फिर मदर के ऊपर कौन आ रहा है, राहुल की जो मदर हैं जो रीता है ना। राहुल की तो मदर हैं पहले, तो राहुल की जो है ना मदर, मदर की ऊपर रीता, रीता के रीता की जो है वो सिस्टर, और जो उनकी सिस्टर की मदर जो सीता की मदर है वो हो गई सुषमा। तो बेसिकली ये हायरार्की है, और इसमें जो ये हैं सीता, इनके ही हस्बैंड हैं अर्जुन, है ना, इन सीता के ही हस्बैंड है अर्जुन। तो क्या लगे राहुल, क्या लगे अर्जुन के, सन के सन के सन, मतलब ग्रेट ग्रैंड सन, है ना। 4 पीढ़ियाँ हो गई, 1 2 3 4, है ना। तो राहुल इज ए अर्जुन्स ग्रेट सन, अर्जुन के क्या लगे, सन के सन, है ना, ग्रेट ग्रैंड सन हो गए ना, परदादाजी। तो बेसिकली ये हायरार्की थी, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और मुझे कंक्लूजन बताना है कि ये सही है क्या, है ना, कौन से कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, कौन से कंक्लूजन ट्रू है। तो U इज लेसर देन S, क्या ये पॉसिबल है। तो आप एक काम कर सकते हैं,
ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये 1 और 2, आप इन दोनों को ऐसे समझ सकते हैं कि W के आगे ही ये लगा हुआ है, W के आगे ही जैसे U लग गया फिर ये M लगा हुआ है, आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ W है ना, तो W तो मतलब बेसिकली एक स्टेटमेंट ये हुआ है ना, तो स्टेटमेंट ये चीज़ हुई और ये स्टेटमेंट इस तरीके से दिए हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये पूरी लाइन हो गई अपनी स्टेटमेंट। अब U इज़ लेसर देन S, U से छोटा कौन है, U से छोटा तो सिर्फ M है और S तो बड़ा है, तो S इज़ ए ग्रेटर देन U, तो ये तो सही हो रहा है, S जो है वो बड़ा है U से, ये अपने आप पता चल रहा है ना यहाँ से, तो S इज़ ग्रेटर देन U, मतलब आप इसको ऐसे लिख दीजिए ना, S इज़ ग्रेटर देन U, ये यहाँ पे पता चल रहा है ना S इज़ ग्रेटर देन U, साफ साफ पता चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। S इज़ इक्वल्स टू U, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है S इक्वल्स टू U हो, हाँ ये भी है क्योंकि सबके नीचे इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है कि ये भी इक्वल भी हो, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ होगी, या तो ये ग्रेटर होगा या फिर ये इक्वल होगा, है ना, या तो ये इक्वल, ये तो ये सब इक्वल हों या फिर ये ग्रेटर हो, है ना, क्योंकि एक भी जगह कहीं ग्रेटर का फॉलो होता है इक्वल का फॉलो नहीं होता, तो बेसिकली वो ग्रेटर हो जाएगा, और हर जगह इक्वल का फॉलो हो रहा है तो वो इक्वल हो जाएगा, तो आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करना है, इसमें माइनस का मीनिंग प्लस है, तो 13 प्लस हो गया 10, डिवाइडेड का मीनिंग मल्टीप्लाइड है 6, है ना, और ये मल्टीप्लाइड का मीनिंग डिवाइडेड है 5, है ना, तो बेसिकली क्या है, पहले सबसे पहले बॉड मास को हमेशा याद रखिएगा, बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवीजन को सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ओके फाइन, तो ये 13 है ना, तो पहले मैं डिवीज़न को सॉल्व करती हूँ, डिवीज़न को सॉल्व करने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, डिवाइडेड बाय 5 है ना, तो ये 2 बार सॉल्व आउट हो जाएगा, 12 प्लस 13 जो कि आया 25, 25 इज़ आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। पार्थ गोज जॉगिंग 40 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम द हाउस, अगेन डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे आप इसको नॉर्थ मानते हैं हमेशा, साउथ, और ये हो गया अपना वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्या कह रहे हैं, पार्ट जो है वो 40 मीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस, मान लीजिए आप उसका हाउस जो है ना वो यहाँ है, उसने कहा 40 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट चले, 40 मीटर चले है ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे हैं अभी वो, है ना, इस इधर की साइड मूव कर रखा है उन्होंने, then he turns लेफ्ट, है ना, और फिर वो लेफ़्ट मूव करते हैं, अगर कोई इंसान ईस्ट की तरफ डायरेक्शन करके पड़ा है तो इधर लेफ़्ट हो गया और इधर राइट हो गया, तो वो मतलब लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं, कितना मुड़ते हैं, ही टर्न्स लेफ्ट एंड जॉग 20 मीटर, 20 मीटर चलते हैं, है ना, लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं और 20 मीटर चलते हैं, आगे चलते हैं, देन ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट की तरफ मूव करते हैं, अब इधर उनका फेस है, ये लेफ़्ट हो गया उनके लिए, ये राइट हो गया, फिर अगेन वो राइट की तरफ चल रहे हैं, राइट की तरफ कितना चल रहे हैं, ही टर्न्स राइट एंड जॉग फॉर 30 मीटर, अब 30 मीटर चले हैं ये, ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स साउथवर्ड, अब फिर यहाँ से वो साउथवर्ड की तरफ मूव किए, साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ उन्होंने मूव किया एंड जॉग फॉर 20 मीटर, 20 मीटर उन्होंने मूव किया। अब देखिए यहाँ से वो 20 मीटर चले थे, तो 20 मीटर ये दोनों डिस्टेंस सेम ही होगी ना, तो 20 मीटर भी यहीं से चले होंगे, 20 मीटर यहाँ पे पहुँच गए होंगे, है ना, इतना अपन सोच सकते हैं, एंड जॉग फॉर 20 मीटर एंड स्टॉप जॉगिंग, अब वो यहाँ पे आके रुक गए हैं, यहाँ पे रुक गए हैं वो, ठीक है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पॉइंट एट विच ही स्टार्ट जॉगिंग, अब उन्होंने यहाँ हाउस से स्टार्ट की थी, अभी यहाँ आके पहुँच गए, क्योंकि 20 मीटर ऊपर गए, फिर 30 मीटर चले, फिर वापस 20 मीटर नीचे आ गए, है ना, साउथवर्ड मूव किया उन्होंने, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गई, तो बेसिकली वो यहाँ इस पॉइंट पे हैं, तो इस ये डिस्टेंस कितनी हुई, तो ये मेरे को पता है कि ये 40 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 40 थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता नहीं है ना मुझे, हाउस से लेके यहाँ तक की, तो क्या हुई 40 और प्लस ये ऊपर जो 30 रहा होगा, तो यही नीचे 30 रहा होगा,
ऊपर 30 है तो ये भी नीचे 30 हो गया, तो 40 + 30 कितना हो गया? 70। 70 मीटर इज द आंसर। ठीक है, 70 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। 4 को कुछ इस तरीके से कोड किया जाता है, फॉर्म को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो m को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इनमें ना कोमल वर्ड कौन कौन से हैं? f है, o है, r है, u डिफरेंट है, इसमें m डिफरेंट है। तो जो u इसमें डिफरेंट है तो बेसिकली, और इसमें m डिफरेंट है, तो मैं अगर ऐसे कहूँ कि 7 तो इनमें से कोई एफ ओ आर ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों कॉमन आ रहे हैं। 2 भी इन दोनों में से ही किसी का कोड होगा। 1 भी इनमें से किसी का होगा। यू का मतलब इसमें 9 होगा, क्योंकि यही डिफरेंट है। यू का मतलब 9 होगा इसमें। और मैं ये कह सकती हूँ एम, क्योंकि ये एफ ओ आर तो इसमें सेम है, तो सेम सेम वर्ड्स तो मिल जाएंगे, तो सेम सेम वर्ड्स तो हटा दीजिए। 9 डिफरेंट है, जो कि यू का मीनिंग हो गया। एम, एम का, और जो 8 है, एम का मीनिंग हो गया, 8 हो गया। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है, जो सेम सेम वर्ड्स हैं तो यहाँ से भी सेम सेम वर्ड्स हटा दीजिए, जो यूनिक बचा वो आंसर हो जाएगा अपना। यू का मतलब 9 हो गया, एम का मतलब 8 हो गया। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये मेरे को कुछ दे रखा है ना, ये दे रखे हैं ये काफ़ी सारा। ठीक है, 7th एलिमेंट ऑफ द राइट ऑफ बी। 7th एलिमेंट क्या है बी के राइट से? तो बी का लेफ्ट ये है, बी ये रहा ना, बी का लेफ्ट ये है, बी का राइट ये है, तो राइट से शुरू करो। क्या हुआ 7th एलिमेंट? ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये फिफ्थ एलिमेंट, ये सिक्स्थ एलिमेंट और ये 7th एलिमेंट। तो 7th एलिमेंट क्या है? आंसर पाई, है ना, पाई आंसर आ गया। अब मुझे इनमें से कोई पैटर्न बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो मुझे ये पैटर्न सॉल्व करने हैं। तो पैटर्न में बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, पैटर्न लिख के ही ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाता है, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा देख पाएँ तो PNOQOQM, तो मतलब इस तरीके से काफ़ी इशू हो जाएगा, इसको मतलब लिख के ही बेटर रहता है सॉल्व करना। तो मैं फोर्थ वाला सॉल्व करके बता देती हूँ कैसा पैटर्न बन रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको इनमें से सारे, ये जो ऊपर के 3 हैं इनमें से नहीं बन रहे होंगे, या फिर मैं चारों को ही सॉल्व कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं चारों को ही सॉल्व कर देती हूँ। तो फर्स्ट जो पैटर्न हो जाएगा P, फिर मेरे को ब्रैकेट दे रखा है, तो फर्स्ट वाले में N है, O, मैं जल्दी से लिख देती हूँ इससे, M देन T, है ना, V, फिर देन D, सॉरी, DSREF, VC, VX, YW, तो क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? MNOPQRSTU, बहुत ज़्यादा ये नहीं हो सकता है, ये फर्स्ट ऑप्शन था। इसी तरीके से मैं आपको फोर्थ ऑप्शन, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट फोर्थ का आंसर मिलेगा। मैं फोर्थ का पैटर्न लिख के बता देती हूँ, जो ये फोर्थ वाला है, इसको क्या है, पहले ये नंबर है, फिर मेरे को एक ब्लैंक दे रखा है जिसमें फोर्थ में Q है इसका वैल्यू, फिर O, फिर N, M, U, V, then T, S, R, E, F, D और C, B, X, Y, W।
ये मेरे को 4th का ये पैटर्न मिला है। देख लीजिए इसमें कैसे पैटर्न बन रहा है। MNOPQ, कैसे? MNO फिर PQ, इसी तरीके से 5-5 के पैटर्न बन रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, RSTUV, ठीक है। ये 5 का ये पैटर्न बन गया, RSTUV MNOPQ। और इसी तरीके से ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक BCDEF, है ना, BCDEF ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 वर्ड्स ले लीजिए, यहाँ पे ये 5 वर्ड्स UVWXY, UVW, फिर इस नंबर पे आ जाइए X एंड Y। इसी तरीके से यहाँ पे IJKLM, IJKLM। तो इस तरीके से 5-5 के पैटर्न बन जाएंगे और ये आंसर आपका आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसके मीनिंग्स दे रखे हैं कुछ, तो देखिए 48 डिवाइडेड का मीनिंग क्या है? डिवाइडेड का मीनिंग मल्टीप्लाइड है, 1/12। फिर इसका मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाइड का मीनिंग माइनस है, 28। और फिर प्लस का मीनिंग क्या है? प्लस का मीनिंग डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाय 7, ये चीज़ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगेन वर्ड मास याद रखिए, ब्रैकेट सबसे पहले, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न कर लीजिए। डिवाइड का एक तो यहाँ पे डिवाइड होगा और एक यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, 14/12 माइनस 28/7, ये 4 है ना। और ये कितना हो जाएगा? आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने ये 48 से 14 लिख दिया, ये 14 नहीं है, ये 48 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 48 है ना, ठीक है। तो 12 चौक 48 और 4 माइनस 4 0 हो गया ना। 7 1 7 चौक 28, 4 4 4 माइनस 4 0, तो ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू। ये अपने शिफ्ट 2 के 2022 के शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।